अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार और थिक सा हॉट चॉकलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने हाफ़ कप दूध के अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम लम्स ख़त्म हो जाएं। इसके बाद 1.5 कप दूध गर्म कर दीजिए और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब आप इसके अंदर कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड कर दीजिए। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक करना है ताकि गुठली ना बने। इसके बाद इसमें हाफ़ कप चॉकलेट ऐड कर दें। मैं यहाँ पर 1/4 कप मिल्क चॉकलेट और 1/4 कप डार्क कुकिंग चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसे बस इतनी देर कुक करना है कि ये आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का हो जाए। गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट को कप्स में डालने के बाद ऊपर से पसंद करते हैं तो थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम डाल दीजिए या फिर चॉकलेट ग्रेट कर ऐड कीजिए और मज़ेदार से हॉट चॉकलेट को एंजॉय करें। बगैर मशीन के फ्रॉथी कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने कप में लिया है 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, 2 टीस्पून शुगर या हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून पानी और अब तमाम चीज़ों को स्पून की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। थोड़ा सा टाइम और मेहनत लगती है इसे बीट करने में, बट बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी रेडी हो जाती है। इसे इतनी देर तक बीट करना है कि इसका टेक्सचर थिक हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा और इसका कलर लाइट हो जाएगा। आप एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयरटाइट बॉक्स में फ्रिज में रख सकते हैं। आराम से 3-4 दिन तक बिल्कुल सही रहता है। जब भी कॉफ़ी पीने का मूड हो 2 टेबल स्पून कॉफ़ी मिक्सचर आप कप में डालें, ऊपर से गर्म दूध डालें, हल्का सा स्टिर करें और मज़ेदार सी फ्रॉथी कॉफ़ी को इंजॉय करें। अब एक डिफरेंट वे में कॉफ़ी आपको बता रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए मैंने गर्म दूध को मिल्क फ्रॉथर की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लिया है ताकि बहुत ही अच्छी झाग इसके अंदर बन जाए। अब एक अलहदा बोल में मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, 2 टीस्पून शुगर या अपनी टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें और 2-3 टेबल स्पून गर्म पानी डालकर इसे भी मैंने मिल्क फ्रॉथर की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लिया है ताकि अच्छी सी झाग बन जाए। अब कप में सबसे पहले आपको दूध ऐड करना है। तकरीबन 3/4 कप मैंने दूध ऐड कर दिया था और बिल्कुल साइड से मैं बहुत ही स्लाइटली इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करती जा रही हूँ। इस तरह से जब आप कप को देखेंगे तो नीचे बेस में आपको कॉफ़ी नज़र आएगी और ऊपर आपको मिल्क का बहुत अच्छा सा फ्रॉथ नज़र आएगा। ऊपर थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दें और एंजॉय करें। अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ हॉट चॉकलेट बॉम्ब। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके लिए मैंने डार्क कुकिंग चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट किया है और इसे मैं सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। कॉर्नर पर बहुत अच्छी थिक सी कोटिंग कीजिएगा और अगर पसंद करते हैं तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि बहुत अच्छा सेट हो जाए। इसके बाद आप इसे मोल्ड से निकालें। मैं आज यहाँ पर कैडबरी ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बॉल्स को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैंने प्लेट को माइक्रोवेव में गर्म किया है और बॉल्स को उस पर रब किया था ताकि एजेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर चॉकलेट पाउडर ऐड कीजिए, कुछ मार्शमेलोज़ ऐड कर दीजिए। पसंद करते हैं तो थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं। इसे आपस में जोड़ने के लिए या तो मेल्टेड चॉकलेट का यूज़ कर लीजिए या फिर गर्म प्लेट के ऊपर दोबारा से इसे थोड़ा सा रब कर इसे आपस में जोड़ लें। बॉल को आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। जब पीना हो आप कप के अंदर बॉल रखें, ऊपर से गर्म दूध डालें और चॉकलेट बॉम्ब को ब्लास्ट होते हुए देखकर एंजॉय करें। अब मैं एक सिंपल सा एक और मेथड आप लोगों को चॉकलेट बॉम्ब का शेयर कर रही हूँ। इसके लिए किसी सिलिकॉन मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर किंडर जॉय एग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर इस शेप में या किसी भी शेप में कोई भी मोल्ड मौजूद है घर के अंदर, चाहे आपके पास छोटी सी कटोरी या बोल मौजूद है, आप उसमें भी इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने इस पर भी मेल्टेड चॉकलेट अच्छी तरह से हर तरफ स्प्रेड कर दिया है। इसकी मैंने डबल कोटिंग की थी और इसे मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इसकी साइड्स को थोड़ा सा लूज़ करने के बाद पीछे से जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये डीमोल्ड हो जाता है। इसके एजेस को भी स्मूथ करने के लिए मैंने गरम प्लेट के ऊपर इसे थोड़ा सा रब किया है ताकि इसके बिल्कुल कॉर्नर्स स्मूथ हो जाएं। इसके बाद मैंने इसमें ओवल्टीन की फिलिंग की है। आप माइलो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से मार्शमेलोज़ ऐड कीजिए। सील करने के लिए मैंने सेकेंड हाफ पीस को दोबारा से गरम प्लेट पर रब किया और आपस में जोड़ लिया। आप ओवल्टीन के साथ अपनी पसंद का किसी भी चॉकलेट के चंक्स पीस में ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार से चॉकलेट एग को आप कप में रखें, ऊपर से गर्म दूध डालें और एंजॉय करें।